लोगों को किस तरह से जो है जोरे बाजू के साथ और अपनी जोर आजमाई के साथ वोटिंग के हक से महरूम रखा गया। बताया गया कि हम जहां पे चाहेंगे वहीं पे वोट जो है वो कास्ट किया जाएगा। हम जिसे चाहेंगे उसको जितवाएंगे, हम जिसको चाहेंगे उसको हरवाएंगे, हम जिसको चाहेंगे उसको दीवार से लगवाएंगे, हम जिसको चाहेंगे उसको अरूज की पहली चोटी पर पहुंचा देंगे। और जनाब इसका जो हमें पूरा एक ट्रेलर है वो आज के दिन पे नजर आया और किस तरह से आर्ट काउंसिल में इस धांधली के बाद जो है वो मैदान जंग बना रहा और जमात इस्लामी के बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं आयशा नुमान आपके खिदमत में हाजिर हूँ आपके अपने चैनल आम आवाम के साथ। जी जनाब, आज के व्लॉग का जो है आगाज़ मैं करना चाहूँगी ची गवेरा की एक कोटेशन से, जिसमें वो कहते हैं कि आइन सिर्फ आज़ाद और बाइख्तियार कौमों के लिए होता है, ग़ुलामों के लिए सिर्फ बंदूक, फ़ौज और मजहब होता है। जी तो जनाब, ची गवेरा के इन कोटेशंस का मतलब क्या है आपको बहुत अच्छे से समझ आ चुका होगा और आपको ये भी पता चल चुका होगा कि आप एक आज़ाद कौम है या गुलाम कौम है। आज जनाब 15 जून 2023 का दिन है। आज जो है कराची में मेयरशिप का एक इलेक्शन जो था उसका एहतमाम किया गया था आर्ट्स काउंसिल में। और जनाब 14 जमातों का वफद एक तरफ था और जनाब एक जमात PTI और जमात इस्लामी जो थी वो एक तरफ स्टैंड कर रहे थे। उनका आपस में इत्तेहाद था और हाफिज़ नईमुर्रहमान जिन्होंने बल्दियाती इलेक्शन में काफ़ी ज़्यादा जिनको बर्तरी हासिल थी और बहुत ज़्यादा ये इलेक्शन कंट्रोवर्शियल भी रहा फॉर्म 14 और फॉर्म 15 के हवाले से, लेकिन कुछ सीट्स जो है 25 के लगभग सीट्स जो हैं उनके ऊपर धांधली का जब क्लेम किया गया तो जनाब उसके ऊपर जो है दोबारा गिनती के अमल के बाद जमात इस्लामी वहाँ से फातेह ठहरी। और जनाब कुछ ही अरसा पहले हाफिज़ नईमुर्रहमान की सरबराही में एक वफ्द जो था वो इमरान खान साहब के साथ भी मिला, जिसका मकसद जो है वो बल्दियाती जो नताइज आने के बाद मेयरशिप के लिए जो है एक इत्तेहाद कायम करना था, ताकि कराची का जो एक ढांचा है, एक इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसके लिए उनके तरक्याती कामों के लिए बेहतर तरीके से मौजू अंदाज में जनाब काम किया जा सके। पीपल्स पार्टी जो है पिछले 30 साल से सूबा सिंध में बराजुमान है और इस वक्त सिंध की क्या हालत है, सिंध किस तरह खस्ता हाली का शिकार है, ये किसी से ढका छुपा नहीं। जैसे ही बारिश आती है ज़्यादा पानी आता है और जैसे ही बारिश कम आता है तो पानी भी कम आता है। और जनाब किस तरह से यहाँ की सड़कें टूट चुकी हैं, किस तरह से लोगों को यहाँ पे सऊबतों का, अजियतों का जो है वो सामना करना पड़ता है। ये कराची के शहरी बखूबी जानते हैं। मेरा ताल्लुक़ खुद कराची से, इसलिए मैं जानती हूँ कि कराची के लोग किस तरह के अजियत का शिकार हैं और कराची में तरक्याती काम जो है वो किस तरह कछुए की चाल के साथ चल रहे हैं। लेकिन जनाब अब बात करते हैं आज मेयरशिप के इलेक्शन में। आर्ट काउंसिल जो है वहाँ पर एक जो है धींगा मुश्ती का जो एक मैदान था वो सजा रहा। पहले तो जनाब ये काफ़ी दिनों से ये क्लेम्स किए जा रहे थे और PTI के मुख्तलिफ मेम्बरान, आज 34 के करीब मेम्बरान जो हैं वो आर्ट काउंसिल में जो वोटिंग है करने के लिए नहीं पहुंच सके। और हाफिज़ नईमुर्रहमान ने सोशल मीडिया के ऊपर और ऑफिशियली तौर पर ये क्लेम किया था कि उनको बाकायदा तौर पर जो है ज़ुदोकोप करके उनको मुख्तलिफ हाउसेज़ में रखा गया है, वहाँ पर उनको कैद किया गया है, वो मुक़य्यद हैं और उनको अगवा किया गया है। उन पर प्रेशर डाला जा रहा है कि आप हाफिज़ नईमुर्रहमान को जो वोट है वो नहीं देंगे। और आज जो 34 अरकान जिस तरह से गायब हुए, ये उस चीज़ की गमाज़ी करता है कि हाफिज़ नईमुर्रहमान का ये क्लेम कितना वैलिड है। तो जनाब आज देखा आपने किस तरह से जमहूरी अमल जो है वो पनपता हुआ नजर आया आर्ट काउंसिल में, किस तरह से जमहूरियत की जीत हुई, लोगों को किस तरह से जो है जोरे बाजू के साथ और अपनी जोर आजमाई के साथ वोटिंग के हक से महरूम रखा गया। बताया गया कि हम जहां पे चाहेंगे वहीं पे वोट जो है वो कास्ट किया जाएगा। हम जिसे चाहेंगे उसको जितवाएंगे, हम जिसको चाहेंगे उसको हरवाएंगे, हम जिसको चाहेंगे उसको दीवार से लगवाएंगे, हम जिसको चाहेंगे उसको अरूज की पहली चोटी पर पहुंचा देंगे। और जनाब इसका जो हमें पूरा एक ट्रेलर है वो आज के दिन पे नजर आया और किस तरह से आर्ट काउंसिल में इस धांधली के बाद जो है वो मैदान जंग बना रहा और जमात इस्लामी के और पीपल्स पार्टी के कारकुनान जो थे वो आमने सामने रहे, एक दूसरे के साथ पथराव करते रहे और घूंसे लाते जो भी जिसका भी जैसे बस चला उन्होंने एक दूसरे को उससे नवाजा। वहाँ पर जो है फौरी तौर पर रेंजर्स को भी कॉल कर लिया गया, कर्नल साहब भी आ गए और जनाब वहाँ पे जो सिंध की पुलिस थी वो भी एक्टिव हो गई। आप वीडियोज़ देखिए कि वहाँ पर किस तरह से जो है एक
तफरीक दिखाई जा रही है। पीपल्स पार्टी के लोग भी वहां पर मौजूद थे, लेकिन उसको किसी तरह से ज़द्दोकोब नहीं किया गया, उनको किसी तरह से घसीट के तशद्दुद के साथ जो है वो अपने वैन्स में नहीं डाला गया, और किस तरह से जो है वो जमात इस्लामी के कारकुनान को जो है तशद्दुद करके जो है वहां से घसीटा गया। और ये पैगाम दिया गया कि ये तो जनाब अभी ट्रेलर है, आपने अगर जो है पूरी फिल्म देखनी है तो जनरल इलेक्शंस का इंतजार कीजिए। और जनाब आपको मैं एक वीडियो दिखाती हूँ जिसमें पीटीआई के कुछ लोग जो है वो क्लेम कर रहे हैं कि गेट को बाकायदा तौर पे बंद कर दिया गया ताकि यहाँ पे पीटीआई के जो अरकान है बाकी वो अंदर शमूलियत इख्तियार ना कर सके, अपना वोट कास्ट नहीं कर सके। आप ये प्लीज सुनिए। मैं ये बोल रहा हूँ कि इन्होंने ताला लगाया, कैंडिडेट जितने भी पीटीआई वाले जितने भी कैंडिडेट अंदर आना चाह रहे थे उनका इन्होंने मना किया, उन्होंने ताला लगाया। 11 बजे के बाद नहीं है, रोड पूरा ब्लॉक किया हुआ है, रोड पूरा ब्लॉक किया हुआ है इन्होंने। फिर तुम 33,000 की गैस खरीदो, फिर तुम लोग रहो इसी काबिल रहो। जी तो जनाब आपने ये वीडियो देखी, आपने देखा कि लोग किस तरह से क्लेम कर रहे हैं, उनको किस तरह से जो है वो कैद किया गया, बाकायदा तौर पे जो है एक सोची समझी साजिश के तहत जो है उनको अंदर दाखिल होने नहीं दिया गया। और ये किस चीज़ का जो है वो आकाश करता है, ये इस चीज़ की अक्कासी करता है कि जानबूझ के पीपल्स पार्टी को जो है बरतरी दिलवाई गई, उनको मेयरशिप का इलेक्शन जो है वो जितवाया गया है। और जनाब भुट्टो ने एक नई मिसाल कायम कर दी है, ये वही भुट्टो साहब की जमात है जो कि जमहूरी इक़्तिदार का राग अलापते हुए आपको हर जगह नजर आती है। रजा रब्बानी साहब जो है वो हर जगह आइन 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 करते हुए जमहूरियत का नारा लगाते हुए नजर आते हैं, लेकिन जनाब इस वक्त आप कहाँ हैं? हमें तो आप कहीं नजर नहीं आ रहे, मंजरनामे से आप बिल्कुल गायब हैं। आपके जो सबसे ज्यादा नजरियाती कारकुन है जैसे एतजाज एहसन है, लतीफ खोसा साहब हैं, वो बोल बोल कर थक गए हैं कि प्लीज आइन को पमाल नहीं करिए, आइन के मुताबिक जो है वो अपनी तमाम पॉलिसीज और हिकमत अमली को जो है तरतीब दीजिए। मगर जनाब ये जरदारी साहब की पार्टी हो चुकी है, ये बेनजीर शहीद की पार्टी नहीं है, इसको टेक ओवर कर लिया गया है। इसकी इकदार, इसके तमाम जो इनकी जो भी क्या कहते हैं एक पॉलिसी थी पार्टी की, उसको जो है वो इन लोगों ने कब्जा कर लिया है उसके ऊपर, और अपनी आइडियोलॉजी को जो है वो इसके ऊपर मुसल्लत कर दिया है। अब जनाब अब आगे देखिए कि क्या होता है, ये ऊंट किस करवट बैठता है। लेकिन जनाब ये एक धांधली ज़दा इलेक्शन है, इसको जनाब हाफिज नईमुर रहमान ने जो है मुस्तरद कर दिया है, इसको खत लिख दिया इलेक्शन कमीशन को कि इस वोटिंग को जो है वो कल अदम करार दिया जाए क्योंकि ये बदनीयती पर मबनी है। लेकिन जनाब आप देखते हैं कि जो सब पाकिस्तान का सबसे बड़ा इदारा है सुप्रीम कोर्ट है, वो इसके ऊपर किस तरह से एक्शन लेता है। जो भी मंजर आप लोगों ने टीवी पर देखे, टेलीविजन मीडिया पर देखे, सोशल मीडिया पर देखे, ऑन रिकॉर्ड है। अगर आप जनाब चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब पाकिस्तान में आइन की सुपरमेसी चाहते हैं तो देखिए, उनको मुलाहिजा करिए और जनाब इसके ऊपर सू मोटा लीजिए, क्योंकि यहीं से स्टार्ट होगा जहां से चीजों को जो है रिवर्स गियर लगना शुरू होगा। अगर आज के दिन से आप लोगों ने इन चीजों के ऊपर जो है सुनवाई करना नहीं शुरू की, हमें रिव्यू जजमेंट्स और प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल से कुछ लेना देना नहीं है। हमें लेना देना तो ये है कि पाकिस्तान में हमारा मैंडेट कितना महफूज है, पाकिस्तान का वो सुप्रीम इदारा जो कि जिसके ऊपर हमारी जो है वो नजरें जमी हुई हैं, वो पाकिस्तान के वोटर की, पाकिस्तान के मैंडेट की जो है किस तरह से हिफाजत करने को यकीनी बना सकता है। ये जनाब लाठी आपके हाथ में है। अगर आप प्रेशर डील नहीं कर सकते तो गुजारिश मैं कर चुकी हूँ, पहले भी कर चुकी हूँ, अब भी कर रही हूँ कि खुदारा आप ये सीट किसी और को हैंड ओवर करिए कि जो कि इस प्रेशर को अच्छे से डील कर सके, वरना फिर जनाब वो फैसले करिए जो कि जमहूरी रवायात के मुताबिक हो, जो कि जमहूर की इकदार को जो है दोबारा से जिंदा कर सके, जिसके बाद पाकिस्तान के शहरियों को ये यकीन हो सके कि पाकिस्तान में वोट अगर डाला जाएगा तो उसी जमात के पास जाएगा जिसको वोट कास्ट किया जाएगा। पाकिस्तान में मैंडेट जो है वो महफूज है। पाकिस्तान की जो एक इंसानी हकूक की जो सारी जो हदें हैं वो अबूर हो चुकी हैं। किस तरह से पाकिस्तानी सोशल मीडिया के ऊपर, इंटरनेशनल टेलीविजन मीडिया के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर इस चीज़ का शोर बरपा है, आप लोगों को नहीं सुनाई दे रहा। खुदारा इन चीज़ों के ऊपर जो है वो कान धरिए, वरना ये ना हो कि पाकिस्तान जो है वो किसी ऐसी मुमलिकत का नक्शा पेश करना शुरू कर दे जिसके बाद जो है वो पाकिस्तान का वजूद ही सिरे से जो है वो मुदहम हो जाए। बहुत शुक्रिया।